हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं, फार्मूले कौन कौन से होते हैं इसमें इन्वॉल्व, वो चीज़ें आज सिर्फ हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो बात रही कि पहले हमने ये जो टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन मैथ का, ये हमने क्यों नहीं पढ़ा। तो हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है। इसमें आपको पता नहीं कितने लेक्चर आपको मिल सकते हैं इस पर, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको लास्ट में रखा था। तो चलिए आज इस पर थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। तो चैनल पे जो न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे वो हम फार्मूले पढ़ेंगे, और फार्मूले को हमने कैसे याद रखना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए फार्मूले के ऊपर चलते हैं कि कौन कौन से फार्मूले लगा के आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो लास्ट में हम आपको एक दो क्वेश्चन निकाल के भी दिखाएंगे, कौन कौन सा फार्मूला, बेसिक क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। बेसिक से हम हाई लेवल तक के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन है, इसमें जो क्वेश्चन है वो लेंथी होते हैं, निकालने में टाइम लगता है और लेंथी भी होते हैं। 10th में 8th में आपने पढ़ा होगा, 9th में मेंस्ट्रुएशन में सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। एरिया कैसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर, इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। आज वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए फार्मूले देखते हैं, कौन कौन से फार्मूले इन्वॉल्व होते हैं मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फार्मूले मैंने लिए हैं, जो इसमें वो है नेम ऑफ दिस, पेन का कलर और चेंज कर लेते हैं, नेम ऑफ दिस सॉलिड, ये फिगर बताई है कि क्यूबॉइड किस टाइप का होता है, ये क्यूबॉइड दिया है आपको। तो उसका जो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ ब्रेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, शायद आपको अभी ये चीज़ें याद आ रही होंगी, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, तो वो होता है आपका 2 × हाइट ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेंथ ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला होता है इनका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है वो होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेंथ, ठीक है। अब आप बोलोगे इंटू कहाँ से आ रहा है, तो देखिए ये एल और एच दिए ना, ऐसे दिए है, तो इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये चीज़ें आपको पता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ठीक है। क्यूब आपका पता है, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, उसमें हम बोला था कि डाइस था, डाइस के बारे में पढ़ा था, ये वही डाइस समझ लो आप, ठीक है। डाइस का जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वो होता है ए क्यूब, ठीक है। बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, वो क्या फॉर्मूला होता है, 4a²। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम, तो वो आपका 6a² हो जाता है। फॉर्मूला इसका ये भी है, बट आप कोई एक याद रखें अपने दिमाग में, ठीक है, आप इसको याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ, जैसे आपको बता दिया जाएगा, इसकी थोड़ी हाइट दे दी जाएगी, डायमीटर दे दिया जाएगा, बताइए कि इसका वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा। तो वो आपने फार्मूला ये लगाना है। पूछा जाएगा कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का, तो 2πr/h, ठीक है। और उसका पूछा जाएगा तो आपने ये फार्मूला लगाना है, चाहे ये लगा लो, ठीक है।
तो इसके लिए जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ ये भी ठीक रहेगा और ये भी ठीक। जब क्वेश्चन निकालेंगे तब इन फार्मूलों पे हम आएंगे, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन आता है हमारा नेक्स्ट में। राइट सर्कुलर कोन, देखिए कोन इस तरह से होगा, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है और ये इसका डायमीटर है, सॉरी रेडियस है। तो डायमीटर के बारे में भी सबको पता हो कि डायमीटर का रेडियस कैसे निकलता है, ठीक है। वॉल्यूम इसका ये आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका लेटरिंग या कर्व्ड सरफेस एरिया जो पाई आर एल है, ठीक है। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो आपका ये है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सफ़ियर, सफ़ियर क्या होता है, सफ़ियर की शेप इस तरह से है, ठीक है। वॉल्यूम जो उसका है 4/3 पाई आर क्यूब। अभी पाई आर क्यूब है कि क्या है, क्यूब है, ठीक है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा, जब क्वेश्चन निकालेंगे नौकरी लगाएंगे। 4 पाई आर स्क्वायर इसका लीटर या कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेयर आप बोल सकते हो। जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा स्फीयर का वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हेमिस्फीयर आ गया, कटा हुआ स्फीयर हेमिस्फीयर, ठीक है ना, बोल सकते हो। देखिए इसका जो होगा वो वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर इसका लेटरल या कर्वर सरफेस एरिया बोल सकते हो, और टोटल जो सरफेस एरिया इसका 3 पाई आर स्क्वायर। अब सबको याद होगा इन चीज़ों के बारे में, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि डायमीटर क्या होता है, वो ये पाई क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे कि बोल रहे हैं कि डायमीटर, अब मैं लेता हूँ उसका, ये आ गया मेरे पास एक सर्कल आ गया, ठीक है। इसकी जो इधर से लेके इधर तक जो इसकी एरिया लेंथ है वो मेरी है, इसको मैं बोल सकता हूँ 10 सेंटीमीटर। इसमें थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, ये दिक्कत थी मेंसुरेशन पे कि फ़ोन पे अच्छे से नहीं बताया जाएगा। तो उसका हमें रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर आपको दिया होगा कि डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज़ 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस, ऐसा नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। आपने रेडियस कैसे निकालना है कि 1/2 इंटू डायामीटर कर देना है, डायामीटर कर देना है। ये रेडियस निकालने का फार्मूला है गाइस, ठीक है। क्या फार्मूला है, 1/2 इंटू डायामीटर, ठीक है। 1/2 डायमीटर मेरा कितना आया 10, 2 5 ज़ा 10, तो रेडियस मेरा कितना आया, मेरा रेडियस 5 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। अगर बात आती है कि रेडियस आपके पास कितना है, रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर आपने निकालना है, ठीक है। उधर डिवाइड किया था, इधर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 10 आपका डायमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। या तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, डायमीटर निकालने का फॉर्मूला 2r, बोल सकते हो ना। डायमीटर मुझे निकालना है, 2 मेरा फॉर्मूले का, मैंने बोला था जब ऐसे दिया होगा तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। r मेरे पास 5 था, तो डायमीटर मेरा 10 आ गया। क्लियर, आई होप गाइस यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब बात आती है कि पाई क्या चीज़ है, पाई क्या चीज़ है। ये ऐसे लिखते, ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। बस आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, ठीक है। चलिए कुछ और फार्मूले हैं उन पे फोकस कर लेते हैं। देखिए अगर आपको ये फार्मूले दिमाग में रखने हैं तो आपने इनको क्या करना है, अपनी नोटबुक जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ पे मेंसुरेशन लिख के इनको फार्मूलों को वहाँ पे लिख दें, ठीक है। इनको डेली रीड करें ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में रहें, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं तो ऐसे याद रखना मुश्किल हो जाएगा आपको, तो नोट कर लें इनको, ठीक है। चलिए कुछ और फार्मूले हैं उन पे चलते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, कुछ ये फार्मूले हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि यार इसके ना बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, तो ये लेंथी था, इसलिए मैंने पहले इसको स्किप किया था कि जेके एसएसबी का 4th क्लास का एग्ज़ाम में हो जाएगा तो ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा था कि टाइम निकाल के इसको भी हम कर लेंगे। तो फिगर आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कैसा होता है, रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो ये देख सकते हैं किस तरह से होता है। इसकी दो ये ऊपर ऊपर वाली साइडें इक्वल होती हैं और ये वाली इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जो इसका पेरीमीटर का फार्मूला है वो इसका 2 ब्रैकेट स्टार्ट a+b होता है। ठीक है, एरिया इसका AB है। स्केयर का देखिए, स्केयर का क्या होता है कि जो स्केयर होता है इसकी चारों साइडें जो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, जो स्केयर होता है उसकी जो चारों साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो जो इसको पेरीमीटर निकालने का फार्मूला है वो है 4a, और इसको हम ये भी बोलते हैं 4 इंटू साइड भी बोलते हैं। याद रखना इस चीज़ को, नोट करना है, आप कर सकते हो। फार्मूले थोड़े आपको बोरिंग लग रहे हैं मुझे पता है। ए स्केयर क्या होता है, इसका एरिया निकालना। ठीक है, अगर बोला जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, उसकी साइड भी दी होगी आपको, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा समझ आ जाएंगे। आप अभी सिर्फ फोकस रखें फार्मूले के ऊपर। बात आती है कि ट्राइंगल 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 का जो फिगर है वो इस तरह से है। पेरीमीटर का फार्मूला देखिए, a+b+c=2s। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा इन पे तो करेंगे, फार्मूले देख लेते हैं पहले। 1=1/2 इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट। ठीक है, राइट ट्राइंगल ये उसका फार्मूला है, सॉरी इसकी फिगर है। राइट ट्राइंगल देख लीजिए किस तरह से होता है। तो इसका एक जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, उसी को राइट ट्राइंगल बोलते हैं। ब्रेंथ इंटू हाइट इंटू डी। ठीक है, 1/2 BH इसका एरिया। इक्वेटर ट्राइंगल, ठीक है, इक्वेटर ट्राइंगल देख लीजिए किस तरह से होता है। पेरीमीटर का फार्मूला, एरिया का फार्मूला। आइसोलेस ट्राइंगल कैसा होता है, फार्मूला, ये फार्मूले उसके पैलोग्राम पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। एरिया देख लीजिए, पेरीमीटर देख लीजिए। ठीक है, रोम्बस आ गया आपका, ठीक है ना, 4a। ट्रेपीजियम आ गया, सम ऑफ इट्स 4 साइड्स। सर्कल की बात आ गई। अब इम्पॉर्टेंट जो आपका है वो है सर्कल। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन जब करेंगे पता चल जाएगा। देखिए इन्होंने बताया यहाँ से लेके ये रेडियस है, आर लिखा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ इधर से तक ये डायमीटर था। ठीक है ना, पैरामीटर क्या है 2πr, तो 2πr का मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 22/7 इंटू आर। ठीक है, तो जो इसका एरिया है वो आप देख सकते हो πr² है। तो πr² अगर मुझे फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना हो तो कैसे लिखना है, फार्मूले को मैंने लिखा आपके सामने। ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँगा फॉर्मेट वे में, फार्मूले के बेस में, 22/7 इंटू और स्क्वायर। ठीक है, सेमी सर्कल देख सकते हैं आप, काटा। ठीक है, इसके फार्मूले हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तो हम करेंगे। बस गाइस, आपको इतने ही फार्मूले आपको याद रखने हैं, इनको रहने दीजिए आप, ये नहीं आपको आएंगे क्योंकि इतना हाई लेवल नहीं जाएगा एग्ज़ाम का। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस हम इतना ही फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उन पे कर लेते हैं थोड़ा डिस्कशन। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की, फिर मैं भी करता हूँ। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल whose radius is equal to the side of the square whose perimeter is 112 meters। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन जितना सीधा है उतना ही उल्टा है। चलिए मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमसे होता है कि नहीं होता है। देखिए, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल, आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला वो क्या होता है, वो होता है, अभी हमने पढ़ा, वो होता है πr²। ठीक है, πr², पर हमारे पास पाई की तो वैल्यू है, हमें आर चाहिए। आर क्या होता है, रेडियस होता है, डायमीटर का तो इसमें नाम ही नहीं है। ठीक है,
ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखें तो रेडियस इज इक्वल टू द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर पता है आपको कैसे होता है? जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, मैंने पहले भी बताया इक्वल होती हैं। हुज पैरामीटर इज 1 1 12। जो उसका पैरामीटर होता है ना, वो उसका 1 1 2 है मीटर्स की, मीटर्स, ठीक है। अब जब स्क्वायर होता है उसका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड करके मेरा 1 1 2 मीटर आया, ठीक है। 1 1 2 मीटर आया। अब मुझे उसको रेडियस जाना है, तो रेडियस सिंपली हम जा सकते हैं 1 1 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। जब मैं इसके साथ करूँगा तो मेरा 28 आएगा। उन्होंने बोला है कि इज इक्वल टू दी साइड, एक साइड के बराबर है स्क्वायर की जिसका पैरीमीटर 1 1 2 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 1 2 को 4 के साथ डिवाइड कर दो तो 22 आपका रेडियस आ गया। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला पुट कर दो। 22/7 इंटू 2828, इसको इसके साथ काट देंगे, 7 4 28, ठीक है। अब को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 इंटू 28। तो जब आप इसको करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 2464, ठीक है। 2464, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन इसका डी है। क्लियर? इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर फ्रेंड्स आप देखें तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का आपको सरफेस एरिया निकालना है जिसकी 16 मीटर लॉन्ग है, 14 मीटर ब्रॉड है, 7 मीटर हाइट है, यानी कि लेंथ ब्रेंथ हाइट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला मुझे पता था, क्यूबाइड का लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो जो था उसका कर्वर्ड सरफेस एरिया, यानी कि जिसको लिटरल सरफेस एरिया बोलते थे, वो था 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो बचा हुआ जो फार्मूला था, पीछे बचा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालने का, वो फार्मूले की ओर हम आपको ले चलते हैं। कहाँ पे है वो फार्मूला? फ्रेंड्स, बात की गई थी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड नहीं बोला था हमने। आप बोलोगे सरफेस एरिया यहाँ पे भी है, पर ये लिटरल कर्व्ड है, ठीक है। हमें पूछा कि सरफेस एरिया निकालना है क्यूबाइड का। क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। लेंथ मैंने बता दी, ब्रेंथ मैंने बता दी, हाइट मैंने बता दी, और आंसर जो आपने कमेंट में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। फार्मूला आपका ये लगेगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगेगा, कोई भी आप लगा सकते हो। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में आपका चाहिए, ठीक है। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेंथ है वो इसकी 16 मीटर है, ब्रेंथ इसकी 14 मीटर है, हाइट इसकी 7 मीटर है। तो निकालिए इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर करोगे। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसका हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो सकता है ये जो टॉपिक है हमारा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले लगा के क्वेश्चन आ सकेंगे, ठीक है ना। अब हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए होंगे। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। तो तब तक आप इसको देखें, अच्छे से देखें। ओके गाइस, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और आंसर ज़रूर कमेंट में करना कि ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो मेरी समझ आई कि नहीं आई। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और फार्मूले को नोट ज़रूर करें ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।